अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1। जो है उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है सबसे पहले है डिफाइन फिजिक्स की। अच्छा, इस कायनात है, ये जो यूनिवर्स है हमारे पास, इसको भी किसी न किसी ने बनाया है। ज़ाहिर सी बात है, यानी कि जो यूनिवर्स है इसको भी किसी न किसी ने बनाया है, ऐसे ही है। अब यूनिवर्स को किसने क्रिएट किया है? किसने किया? अल्लाह ताला ने, यानी कि अल्लाह ने बनाया है। अब ज़ाहिर सी बात है, फिजिक्स है, फिजिक्स भी एक बुक है, इसको भी किसी न किसी ने बनाया होगा। जिस बंदे ने फिजिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया या इसके बारे में बताया, उस बंदे का नाम था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। अब आइजैक न्यूटन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इसको हम फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स हम कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हमें पता चल गया कि फिजिक्स का जो इंट्रोड्यूस करवाया फिजिक्स के बारे में, ये उस बंदे का नाम क्या था? आइजैक न्यूटन। अच्छा, फिजिक्स की हमें क्यों जरूरत पड़ी या क्यों इसको फिजिक्स को हमने अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाया? बेसिकली फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स फिजिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं, ये हमें बताती है कि हाउ द यूनिवर्स बिहेव, हाउ द यूनिवर्स बिहेव, यानी कि ये जो आपकी दुनिया है, यानी ये जो कायनात है, यानी ये जो वर्ल्ड है, ये कैसे बिहेव कर रही है। बेसिकली इसके बारे में स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है? आम से आम अल्फाज में कि यूनिवर्स के बिहेवियर को स्टडी करना, बेसिकली वो क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अच्छा, ये तो बात हमें समझ आ गई। अब ये जो वर्ड फिजिक्स है ना, ये जो फिजिक्स है, ये वर्ड फिजिक्स हमारे पास, ये वर्ड आया है, इसकी मैं बता देता हूँ। फिजिक्स इज अ ग्रीक वर्ड, यानी कि हमारे पास जो फिजिक्स है वो एक क्या है? ग्रीक वर्ड है। इस चीज का तो क्लियर हो गया कि फिजिक्स हमारे पास क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक हो गया। और जो ग्रीक वर्ड है, मतलब कि ये जिस लफ्ज से निकला है उस लफ्ज का नाम है जी फिजिकोस। उसका क्या नाम है? फिजिकोस। PHYSIOSKS। यानी कि जो फिजिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, जो निकला किससे है, यानी जो ड्राइव किससे हुआ है, वो है फिजिकोस से। और फिजिकोस का जो मतलब है, यानी इसका जो मीनिंग है, वो मीनिंग है भाई नेचर या नेचुरल। क्या है जी? नेचुरल है। अच्छा बच्चों, नेचुरल का क्या मतलब है? अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग नेचुरल कुदरती चीजें कौन सी हैं? कुदरती चीजें हमारे पास बच्चों, सबसे पहले क्या आता है? फायर आता है। फायर का मतलब क्या है? आग। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है? दूसरी चीज बच्चों हमारे पास आती है मून। उसके बाद तीसरी चीज क्या आती है? सन। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी बेसिकली क्या है? नेचुरल हैं। अब इनके बारे में सारा कुछ स्टडी करना, ये क्या है, इनसे क्या रिलेटेड है, क्या क्यों इनकी जरूरत पड़ी, क्यों हमारे पास ये चीजें आई, बेसिकली ये क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा बच्चों, ये तो फिजिक्स के इंट्रोडक्शन मैंने आपको हल्का फुल्का टच दिया। फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स से पहले हमें जो आपके बुक में जो चीज थी वो हमें दी गई है, वो है जी नेचुरल फिलॉसफी। क्या है जी? नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी का क्या मतलब है? नेचुरल फिलॉसफी का मतलब है जो कुदरत ने फिलॉसफी दी है। क्या दी है? जो हमें कुदरत ने
फिलॉसफी दी है। ये बात जो हम करने लगे हैं, ये बात बच्चों 18th सेंचुरी से पहले की है। ये किससे पहले की है? ये बात हम किसकी करने लगे हैं? 18th सेंचुरी, यानी कि ये 18वीं सदी से पहले की बात करने लगे हैं। इसकी नेचुरल फिलॉसफी की सबसे आसान मिसाल कि द नॉलेज, यानी कि कोई भी नॉलेज किसके बारे में? द नॉलेज अबाउट मैटर, यानी कि मादे के मुतल्लिक, द नॉलेज अबाउट मैटर बिफोर 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी से पहले मादे के बारे में जो हमारे पास नॉलेज था वो बेसिकली क्या कहलाता है? फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी कहलाता है। यानी कि 18वीं सदी से पहले ना जो भी नॉलेज मैटर के मुतालिक था वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है? नेचुरल फिलॉसफी। अच्छा बच्चों, नेचुरल फिलॉसफी के बाद जो चीज आई है ना, वो हमारे पास आई है साइंस। वो हमारे पास क्या आई है? साइंस। अब साइंस की डिफाइन क्या है? साइंस जो है ना, वर्ड साइंस एक जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। क्या मतलब है? ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड मतलब क्या है कि ये हमारे पास लातीनी जुबान का लफ्ज है। लातीनी जुबान, लातीनी जुबान का लफ्ज है। अब ये लातीनी जुबान का लफ्ज है तो ये आया किससे है बच्चों? ये हमारे पास आया है साइंटिया से। ये हमारे पास किससे आया है? साइंटिया से। क्लियर है? यानी कि जो साइंस है ये हमारे पास कौन सा वर्ड है? लैटिन जुबान का, यानी लातीनी जुबान का, और ये आया किससे है? साइंटिया से आया है। अब इस साइंटिया का मतलब क्या है? इस साइंटिया का मतलब बच्चों हमारे पास है जी नॉलेज। क्या मतलब है इसका? नॉलेज। यानी कि साइंस जो है वो हमारे पास किस जुबान का वो लफ्ज है? लातीनी जुबान का लफ्ज है, और ये आया किससे है? साइंटिया से, और इसका मतलब क्या है? नॉलेज। अच्छा भी ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब हम ये बताएंगे कि साइंस की डिफाइन क्या है। अब जो साइंस है ना, ये जो साइंस है, साइंस इज द सन ऑफ नेचुरल फिलोसफी। ये बात इसको याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये नेचुरल फिलोसफी, यानी कुदरत ने जो हमें फिलोसफी दी है वो, उसके बाद हमारे पास क्या आई है? साइंस। यानी कि साइंस हमारे पास क्या है? साइंस इज दी सन ऑफ, साइंस इज द सन ऑफ नेचुरल फिलोसफी। यानी कि साइंस हमारे पास जो है वो क्या है? सन है किसका? नेचुरल फिलोसफी का। क्लियर है? यानी कि जो साइंस है वो नेचुरल फिलोसफी का क्या है? हमारे पास उसका बेटा है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इससे आगे देख लेते हैं हम। इससे आगे जी साइंस की डिफाइन क्या है बच्चों? साइंस की डिफाइन हमारे पास ये है कि कोई भी नॉलेज, क्या है जी? कोई भी नॉलेज। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। नेचुरल फिलॉसफी में था कि जो हमारे पास मैटर के बारे में कोई भी क्या आता है, कोई भी नॉलेज आता है 18वीं सदी से पहले, वो बेसिकली क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नेचुरल फिलॉसफी। क्लियर है? नेचुरल फिलॉसफी से हमारे पास क्या आ गई? फिर साइंस आ गई। साइंस के बारे में बताइए। ये साइंस लातीनी जुबान का लफ्ज है, साइंटिया से निकला, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। क्लियर है? अब ना जो नेचुरल फिलॉसफी थी ना, उसके अंदर सिर्फ लोगों के पास फलसफे आते थे। फलसफे का मतलब क्या आता था? कि लोगों के पास सिर्फ लॉजिक्स होती थी। क्या होती थी? लॉजिक्स होती थी। जो साइंटिस्ट होते थे ना, वो बैठ के सिर्फ लॉजिक्स देते होते थे। क्या देते थे? सिर्फ लॉजिक्स। लॉजिक्स का मतलब कैसे? ये इसका मैं साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है वो बैठ के लॉजिक, लॉजिक कैसे? जैसे कि जो हमने अभी पढ़ा है कि जो चांद है वो क्या करता है? और जमीन के गिर्द घूमता है, या द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी हमने पहले ये बात उन्होंने देख ली, और ये लॉजिक्स देख ली, और ये बात उन्होंने कर दी। बट उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो चीज आई ना, वो हमारे पास आई साइंस। क्या आई? साइंस। अब साइंस की डिफाइन क्या थी? उन्होंने कहा कि कोई भी नॉलेज, द नॉलेज
विच गेन्ड, यानी कि जो नॉलेज हमारे पास क्या है, जो गेन्ड हमें हासिल हो किसके जरिए, थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, थ्रू नॉलेज gain through the knowledge which gain through observation and experiment, यानी कि कोई भी नॉलेज जो है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात और तजर्बात के बाद हमें हासिल हो, उसको हम क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड साइंस का नाम हम देंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा भी अब इससे आगे हमारे पास, ये तो हम लोगों ने डिफाइन पढ़ ली साइंस की, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब आगे हमारे पास जो डिफाइन आती है, वो अब हम आते हैं, वो डिफाइन हमारे पास आती है जी फिजिक्स की। इसकी डिफाइन आती है फिजिक्स की। अब हम पढ़ते हैं फिजिक्स की डिफाइन क्या है। अच्छा जी, फिजिक्स की डिफाइन हमारे पास अब वो क्या कहता है कि जी फिजिक्स की डिफाइन है जी कि मादे और एनर्जी के बाहम ताल्लुक को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। यानी कि क्या, इन फिजिक्स इन विच स्टडी, हम क्या करें, मुताला करें किसका, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटर एक्शन, यानी कि मैटर, एनर्जी और उनके बाहमी ताल्लुक का हम जब मुताला करें, वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। इसकी एग्जांपल छोड़ देते हैं, फिर आगे मैटर और एनर्जी के बारे में भी बताता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि इन विच स्टडी मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटर एक्शन। क्लियर है? अब एक एग्जांपल है जी भाई हमारे पास, एक बॉम्ब। अब बॉम्ब जो है बेसिकली आप लोगों ने देखा है, बॉम्ब क्या करता है, ब्लास्ट करता है। अब जो बॉम्ब होता है वो किसके अंदर होता है, वो होता है सॉलिड के अंदर। अब जब वो फटता है तो इर्द गिर्द वो क्या देता है, एनर्जी, और उसके रिजल्ट में क्या रिलीज होती है, वो क्या होती है, एनर्जी। बेसिकली सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एनर्जी के अंदर। पहले वो सॉलिड था, जब ब्लास्ट हुआ तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर। बेसिकली इस सॉलिड और यानी मैटर और एनर्जी के, यानी इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, इसके बारे में स्टडी करना बेसिकली क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अब मैटर का हम देख लेते हैं जी, मैटर की क्या तारीफ है। मैटर की बच्चों हमारे पास तारीफ है कि एनीथिंग, एनीथिंग दैट occupy occupy space and volume। ठीक है, कि ऐसी तमाम चीजें जो क्या करें, जो क्या करें, जो जगह, यानी स्पेस का मतलब क्या है, जो जगह, और वॉल्यूम का मतलब जिसका कुछ जो जगह हो, स्पेस जगह ले, और जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ हुजम हो, उसका कुछ ना कुछ क्या हो, हुजम हो। एनीथिंग, कोई भी चीज जो जगह घेरे और जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम हो, बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल लेता हूँ, ये मैंने एक ले लिया जी स्टोन, ये मैंने क्या ले लिया, एक स्टोन ले लिया। अब ये स्टोन क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ मैस होगा। फॉर लेट सपोज दैट इसका 1 किलोग्राम क्या है, मैस है। क्लियर है? ये मेरे पास क्या आ गया, इसका मैस आ गया। अब ये कोई ना कोई वजन रखता है। अब इसको मैं कहीं पर भी रखूंगा, कहीं पर भी, तो ये जगह घेरेगा। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास क्या हुआ बच्चों, ये मेरे पास हुआ जी मैटर। ये क्या हुआ मेरे पास, ये मेरे पास हुआ जी मैटर हुआ। यानी ऐसी तमाम चीजें जो क्या करे, जिसका झुजम भी हो और वो क्या करे, जो जगह भी घेरे, वो बेसिकली हमें क्या कहलाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको मैटर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि एनर्जी, एनर्जी क्या है। आइए इसको भी देखते हैं कि हमारे पास एनर्जी क्या है।
एनर्जी के बारे में हम देख लेते हैं। अब एनर्जी बच्चों क्या होता है कि एनर्जी का मतलब और इसकी डिफाइन ये है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी इंसान के या किसी चीज के डूइंग वर्क यानी काम करने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कहते हैं। यानी किसी इंसान के अंदर काम करने की जो सलाहियत होगी बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। क्लियर है बच्चों, ये चीज समझ आ गई। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो मैटर होता है ना, मादा यानी जो मैटर है, उसकी हमारे पास जो है वो 4 स्टेट होती हैं। कितनी स्टेट होती हैं, 4 स्टेट होती हैं। यानी देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर, यानी मादे की हमारे पास कितनी हालतें होती हैं। और जो हमारे पास मैटर की हमारे पास 4 हालतें होती हैं। सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले है जी सॉलिड। उसके बाद जो सेकंड में हमारे पास आती है वो आती है जी लिक्विड। और उसके बाद थर्ड वन पे क्या आती है, वो हमारे पास आती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और लास्ट पे हमारे पास जो चीज आती है वो आती है जी प्लाज्मा। यानी कि पहली हमारे पास क्या होगी, सॉलिड, उसके बाद सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, और लास्ट पे हमारे पास क्या आती है, प्लाज्मा आती है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या नेचुरल फिलॉसफी थी, क्या साइंस थी, क्या फिजिक्स, मैटर, एनर्जी, इनका आपस में क्या ताल्लुक था। क्लियर है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चों, आगे जो है ना, हर तरह से किसी ना किसी तरह से हर किसी की शाखें होती हैं, ऐसे ही है। अब हमारे पास फिजिक्स जो है इसकी भी हमारे पास टोटल 9 ब्रांचेज हैं। कितनी है हमारे पास, टोटल 9 ब्रांचेज हैं। आइए हम उसको देखते हैं कि हमारे पास कितनी, इसकी कैसे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोई पूछ ही लेते हैं हमसे कि फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं। तो फिजिक्स की हमारे पास कितनी ब्रांचेज है 9th क्लास में, देयर आर 9 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, 9 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। यानी कि कितनी ब्रांचेज हैं हमारे पास, 9 ब्रांचेज हैं। क्लियर है। अब सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले ब्रांच कौन सी है, सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास भाई मैकेनिक्स। कौन सी ब्रांच है हमारे पास, मैकेनिक्स। दूसरी हमारे पास कौन सी है, दूसरी हमारे पास है हीट। तीसरी हमारे पास क्या है, साउंड। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास क्या है, लाइट। उसके बाद फिफ्थ वन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास कितनी हो चुकी हैं, 1 2 3 4 और 5, पीछे कितनी रह गई हैं हमारे पास, 4 रह गई हैं। उसके बाद हमारे पास आती है एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास कौन सी है, एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद बच्चों हमारे पास कौन सी आती है, उसके बाद हमारे पास आती है जियो फिजिक्स। और उसके बाद हमारे पास बच्चों आती है, वो हमारे पास है जी प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स। यानी कि ये हमारे पास जो है वो 9 ब्रांचेज हैं किसकी, हमारे पास फिजिक्स की। यानी कि फिजिक्स के हमारे पास टोटल कितनी ब्रांचेज हैं, 9 ब्रांचेज हैं, जो कि हम इस क्या कहते हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या फिजिक्स है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या कुछ इसके अंदर था। यहाँ तक बच्चों, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।